नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशी वॉइस चैनल में। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री बेहद खुश और उत्साहित थे क्योंकि वे कई महीनों बाद अपने गांव लौट रहे थे। इसी भीड़ में एक युवक था जिसका नाम अतुल था। वह भी काफी खुश था क्योंकि लंबे समय बाद वह अपने परिवार से मिलने जा रहा था। ट्रेन के कंपार्टमेंट में हल्की परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी जो सफर को और भी खास बना रही थी। अतुल की नजर सामने बैठी एक परिवार पर पड़ी। उस परिवार में माता पिता, उनकी दो बेटियां और एक छोटा बेटा था। बड़ी बेटी जिसका नाम सोनिया था बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र करीब 22 साल थी। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठी उसने मुस्कुराते हुए अतुल की ओर देखा और उससे पूछा, आपकी सीट कौन सी है? अतुल ने जवाब दिया, यही लोअर बर्थ मेरी सीट है। दोस्तों, कहते हैं कि सफर में नए लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हालात उम्मीद से अलग भी हो सकते हैं। इस सफर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आगे की इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती रहे। सोनिया ने कहा, मेरे पापा की ऊपर वाली सीट है, लेकिन उन्हें ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप सीट बदल लेते तो हमें बहुत सुविधा हो जाती। मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे और मैं भी ऊपर ही सो जाऊंगी। अतुल सोनिया की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर ही सो जाऊंगा। आप आराम से अपनी सीट बदल सकती हैं। सोनिया उसकी इस दरियादिली के लिए थैंक यू कहती है और हल्की मुस्कान देती है। इसके बाद सभी यात्री अपने अपने सामान को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। इस दौरान सोनिया और अतुल के बीच कुछ बातें होती हैं और दोनों के बीच एक खास तरह की समझदारी बनने लगती है। शायद यह पहली नजर का आकर्षण था। जैसे ही सब लोग आराम से बैठ जाते हैं, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। यात्री अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अतुल का ध्यान सोनिया की ओर ही जाता रहता है। कभी कभी सोनिया भी उसकी ओर देखती और मुस्कुरा देती है। शुरू में अतुल थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे एहसास हुआ कि सोनिया भी उसे देख रही है, उसकी झिझक कम होने लगी। ट्रेन में सफर कर रहे बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन सोनिया और अतुल के बीच एक अलग ही कहानी चल रही थी। करीब 2 घंटे बाद अतुल ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ता है। शायद उसे बाथरूम जाना था। तभी सोनिया भी कुछ मिनट बाद उसके पीछे चली जाती है। जैसे ही अतुल वापसी के लिए मुड़ता है, वह देखता है कि सोनिया भी वहीं आ रही है। यह देखकर वह एक पल के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा दरवाजे की ओर बढ़ता है। सोनिया मुस्कुराकर पूछती है, तुम रुक क्यों गए? अतुल हल्की हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, शायद तुम्हारे लिए। सोनिया हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, मेरे लिए रुक गए? क्या सिर्फ मेरे लिए ही इस ट्रेन में सफर कर रहे हो? अतुल मजाक के अंदाज में जवाब देता है, क्या पता, शायद इसीलिए तो मुझे तुम्हारे पास वाली सीट मिली है। सोनिया हल्के अंदाज में कहती है, वैसे मेरी बहन कह रही थी कि तुम बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उसे लगा कि शायद तुम ज्यादा ध्यान दे रहे हो। अतुल मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तुम्हारी बहन ने नोटिस कर लिया। दोस्तों, यह सफर दिलचस्प होने वाला था। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती रहे। सोनिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसे मत देखा करो, कहीं मम्मी पापा को पता चल गया तो। फिर उसने धीरे से जोड़ा, बगल वाली सीट पर बैठे अंकल की ओर गौर से तुम्हारी तरफ देख रहे थे। अतुल हंसते हुए बोला, क्या करूं, दिल ही नहीं मानता। सोनिया ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, अच्छा, ऐसे मत देखा करो, मुझे अजीब लगता है। अगर बात करनी ही है तो मेरा नंबर ले लो। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नंबर दे दिया और कहा, अब जाओ यहाँ से। अतुल मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर लौट आया और कुछ देर बाद सोनिया भी अपनी सीट पर बैठ गई। अब दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगी और सोनिया ने अपने मन की बात कह दी। उसने अपने नंबर से एक मैसेज भेजा जिससे अतुल बेहद खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था
कि सुबह होते ही हालात कुछ अलग होने वाले थे। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। चाय पीने का समय हो रहा था। सोनिया की माँ ने थर्मस निकाला और 5 कप में चाय डाल दी। इस बीच अतुल अकेला रह गया था। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी लो ना, चाय पी लो। अतुल ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ट्रेन की चाय पीने की आदत नहीं है। यहाँ की चाय मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती। सोनिया की माँ ने कहा, इसीलिए तो मैं घर से चाय बनाकर लाती हूँ। यह थर्मस चाय को 8 घंटे तक गर्म रखता है, तो हम इसे 2-3 बार आराम से पी लेते हैं। इसी दौरान सोनिया की माँ ने 1 कप मांगा ताकि उसमें चाय डाल सके, लेकिन सोनिया ने झट से अपने हाथ में रखा कप अतुल को पकड़ा दिया और कहा, ये लो, तुम पियो, मैं दूसरा निकाल लूंगी। अतुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए चाय पी ली। तभी सोनिया ने उसे मैसेज किया, कैसी लगी चाय? अतुल ने जवाब दिया, बहुत अच्छी थी। सोनिया ने मजाकिया लहजे में लिखा, मैंने पहले ही 1 सिप ले लिया था। अतुल ने हंसते हुए जवाब दिया, तभी तो चाय कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। ट्रेन के सफर में इतने लोगों के बीच सोनिया और अतुल अपने इस खूबसूरत सफर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। अब 6 सीटों वाले इस कंपार्टमेंट में 5 लोग सोनिया के परिवार के थे। उसके माता पिता, छोटी बहन और छोटा भाई, और अकेला अतुल था। सोनिया के पापा को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उन्होंने अतुल से सीधा सवाल पूछा, आगे क्या हुआ? जानने के लिए भी वीडियो को पूरा देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। सोनिया के पापा ने अतुल से पूछा, बेटा कहाँ तक जाना है? ऐसा लग रहा था जैसे वह जानना चाह रहे हो कि वह जल्द उतरने वाला है या नहीं। अतुल ने जवाब दिया, अंकल, मैं गोरखपुर तक जाऊंगा। अगला सवाल आया, क्या काम करते हो? अतुल ने जवाब दिया, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, बिजली का काम करता हूँ। अब थर्ड एसी के उस कंपार्टमेंट में स्थिति ऐसी थी कि अतुल भी उनके बीच में बैठा था और सफर जारी था। रात के 9 बज चुके थे। खाने का वक्त हो गया था। सबने मिलकर खाना खाया और फिर सोने की बारी आई। जैसे ही सोने का समय हुआ, सबने अपनी अपनी सीटें संभाल ली। सोनिया का 11 साल का भाई मिडिल बर्थ पर चला गया। सोनिया की बहन भी सामने वाली मिडिल बर्थ पर चली गई और सोनिया ने ऊपर वाली बर्थ ले ली। अतुल भी अपनी ऊपर वाली सीट पर चला गया। अब आमने सामने की सीटों पर दोनों थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, मानो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहे हो। साइड की सीटों पर 2 अंकल सो रहे थे, जो कभी कभी उनकी तरफ देख लेते थे, लेकिन शायद यह सिर्फ संयोग था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और चैटिंग शुरू हो गई। क्या करते हो? सोनिया ने पूछा। बिजली का काम करता हूँ, अतुल ने जवाब दिया। गांव कहाँ है तुम्हारा? जहाँ तुम्हारा गांव है वहां से करीब 10-11 किलोमीटर दूर ही है, अतुल ने बताया। अब बात थोड़ी और गहरी हो गई। सोनिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कोई गर्लफ्रेंड है? अतुल ने मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, तुम ही तो हो। सोनिया हंसते हुए बोली, एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर मेरा क्या करोगे? अतुल ने जवाब दिया, चाहे कुछ न कर पाऊं, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। इस तरह बातचीत चलती रही। दोनों ने अपने अपने गांव और घर की तस्वीरें एक दूसरे को भेजी। सफर में यह अनोखी दोस्ती और मजबूत होती गई। धीरे धीरे आधी रात हो गई। बाकी सभी यात्री गहरी नींद में थे। सोनिया चौंक कर बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी सीट पर क्यों आऊं? यह ट्रेन है, अगर किसी को पता चल गया तो? अतुल हंसते हुए बोला, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हारी सीट पर आ जाऊंगा। सोनिया ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ऐसा मत करना, कोई जाग गया तो फौरन पता चल जाएगा कि एक ही सीट पर 2 लोग हैं। देखो, सामने वाले अंकल भले ही सो रहे हैं, लेकिन अगर उनकी आंख खुल गई तो मुश्किल हो सकती है। अतुल ने फिर भी मजाक में कहा, फिर भी मैं आ रहा हूँ। सोनिया ने थोड़ा गुस्से में कहा, अगर तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं नीचे चली जाऊंगी। अतुल समझ गया और बोला, ठीक है, नीचे मत जाओ, मैं भी नहीं आऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोनिया मुस्कुराई और बोली, अब ज्यादा बातें मत करो,
सो जाओ, गुड नाइट। इसके बाद उसने मैसेज करके भी गुड नाइट लिख दिया और सो गई। अतुल ने 2-4 बार और मैसेज किए, लेकिन सोनिया को गहरी नींद आ गई थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार अतुल भी सो गया। सुबह होते ही ट्रेन में हलचल शुरू हो गई। सभी यात्री उठने लगे। अतुल ब्रश निकाल कर करने के लिए अपने बैग खोलने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका बैग गायब है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। वह इधर उधर देखने लगा, सभी का सामान चेक करने लगा, लेकिन उसका बैग नहीं मिला। अब वह बेचैन हो गया। 2 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और उस बैग में उसने अपनी बहन और बहनों के लिए खरीदे हुए गहने, मोबाइल, दूल्हे के लिए चेन और अंगूठी रखी थी। बैग में कुल मिलाकर 5 लाख से भी ज्यादा का सामान रखा था। जब अन्य यात्रियों को यह पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब अतुल ने गहनों की रसीद दिखाई और बताया कि उसने यह सब अपनी बहन की शादी के लिए खरीदा था, तब सबका उसकी परेशानी का एहसास हुआ। कुछ लोग उसे समझाने लगे, भाई तुम कितने लापरवाह हो, कोई ऐसे गहने खरीद कर सफर करता है क्या? अब आगे क्या होगा? क्या अतुल को उसका बैग वापस मिलेगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। अतुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक ज्वेलरी शॉप में बिजली का काम कर रहा था। वहाँ के मालिक ने मुझे बहुत अच्छे दामों पर गहने दिए थे, इसलिए मैंने वहीं से खरीद लिए, वरना सफर में इसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब अतुल बेचैन था। इतने लोगों के सामने वह खुलकर रो नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। यह देखकर बाकी यात्रियों को भी दुख हुआ और सोनिया को तो सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा था। वह चाहकर भी अपने मन की बात जाहिर नहीं कर पा रही थी। एक यात्री ने पूछा, तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं? अतुल ने निराश स्वर में कहा, मेरे खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। बहन की शादी का पूरा खर्च भी उसी से निकालना है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब यह स्थिति ऐसी थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि मदद कैसे की जाए। अतुल सिर झुकाए बैठा रहा। उसने न चाय पी, न ब्रश किया, न कुल्ला। सभी लोगों ने उसे समझाया, तब जाकर उसने धीरे धीरे चाय पी और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही अतुल बाथरूम गया, सोनिया ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, इसकी बहन की शादी है और यह कितना परेशान हो गया है। देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है और पैसे भी शायद अच्छे कमा रहा होगा। वैसे भी यह हमारे ही गांव के पास का रहने वाला है, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर का। जब पापा ने पूछा था तब भी उसने यही बताया था, अगर हम इसकी थोड़ी मदद कर दें तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। सोनिया के पापा ने गंभीर होकर कहा, बात तो ठीक है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह सही बोल रहा है? क्या पता यह हमें वापस देगा या नहीं? इस पर सोनिया की माँ बोली, अरे वह सही कह रहा होगा, झूठ क्यों बोलेगा? इतना परेशान दिख रहा है। अगर वह झूठ बोलता तो क्या यूं बेचैन रहता? अब सोनिया के पापा ने अपनी बगल वाली सीट पर बैठे यात्रियों से पूछा, भाई साहब, आपको कुछ अंदाजा है? क्या आपको लगता है कि यह जो कह रहा है वह सही है? अब सवाल यह था कि क्या सच में अतुल का सामान चोरी हुआ है? बगल वाली सीट पर बैठे 2 यात्रियों ने कहा, हाँ भाई साहब, यह सच बोल रहा है। जब यह ट्रेन में आया था तब आप लोग नहीं थे, लेकिन हम दोनों यहीं बैठे थे। हमने देखा था कि इसके पास 2 बैग थे। वह कभी उन्हें ऊपर रखता, कभी नीचे। हमें यह नहीं पता कि उसने आखिरकार बैग कहाँ रखा, लेकिन इतना तय है कि अब उसका एक बैग गायब है और उसकी हालत देखकर भी नहीं लगता कि यह झूठ बोल रहा है। यह सुनकर सोनिया के परिवार ने फैसला किया कि पहले अतुल को आने दो, फिर आगे बात की जाएगी। जब अतुल बाथरूम से लौटकर आया तो सोनिया ने उससे पूछा, तुम्हारे बैग में कितना सामान था? अतुल ने कहा, अंकल, उसमें 2 लाख से कम का तो सामान नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा ही रहा होगा। सोनिया के पापा ने पूछा, क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मदद मिल सकती है? अतुल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, मेरे रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं है। असल में मैं ही घर में सबसे अच्छा कमाने वाला हूँ। वैसे तो मैं कहीं से भी अरेंज कर सकता था, लेकिन दिक्कत यह है कि शादी सिर्फ 2 दिन बाद है। अगर शादी कुछ महीनों बाद होती तो मैं खुद ही पैसे जुटा लेता। सोनिया के पापा ने आगे पूछा, तुम्हारी आमदनी कितनी होती है? अतुल ने जवाब दिया, अगर काम थोड़ा कम चले तो 35 से 40 हजार महीना कमा लेता हूँ, लेकिन जब काम अच्छा चलता है तो 70 हजार तक भी पहुँच सकता हूँ। यह सुनकर सोनिया के पापा ने कहा,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन इसे तुम्हें 4 से 6 महीने में वापस करने होंगे। अतुल यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अंकल, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 महीने में ही पैसे लौटा दूं। आपकी यह मदद मेरे लिए बहुत बड़ी है। आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसके बाद सोनिया के पापा ने अतुल के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। साथ ही उन्होंने गोरखपुर में एक भरोसेमंद ज्वेलरी शॉप का पता भी दिया, जहां उसे सही दामों पर सामान मिल सकता था। दोस्तों, कुछ समय पहले जो सफर उदासी में बदल गया था, अब एक बार फिर खुशियों से भरने लगा था। अतुल के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और सोनिया से बार बार कह रहा था, अगर तुम लोग शादी में आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे परिवार वालों को भी बहुत खुशी होगी। सोनिया के परिवार ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, देखा जाएगा। इसके बाद ट्रेन दोपहर 1 बजे गोरखपुर पहुंचती है, लेकिन यह अब तक साफ नहीं हो पाता कि सामान किसने लिया और कैसे गायब हुआ। सभी यात्री अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जब अतुल अपने घर पहुंचता है और पूरी घटना अपने परिवार को बताता है तो घर में हंगामा मच जाता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब अतुल उन्हें यह बताता है कि एक भले आदमी ने उसकी मदद की और बिना ब्याज के पैसा दिया, जिसे उसे कुछ महीनों में लौटाना है, तो सब थोड़े सहज हो जाते हैं। अब शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। इस दौरान अतुल सोनिया से बार बार संपर्क करता है। उसे मैसेज और कॉल करके कहता है, प्लीज आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोनिया हंसते हुए जवाब देती है, 100% आऊंगी, तुम भरोसा रखो, मम्मी को भी मना लूंगी शादी वाले दिन। सोनिया अपने परिवार के साथ आती है, उसकी मम्मी, उसकी 15 साल की बहन और उसका 11 साल का भाई। उनके आने से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें खास मेहमान की तरह बिठाया जाता है। जैसे ही शादी शुरू होती है, सोनिया की मम्मी और भाई खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन सोनिया और उसकी बहन पूरी रात जाकर शादी का आनंद लेती हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सोनिया कोई बाहरी है या सिर्फ कुछ दिन पहले ही उससे जान पहचान हुई थी। इस सफर की छोटी सी मुलाकात अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों के बीच एक अनकही समझ और अपनापन पैदा हो चुका था, जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हो। शादी खुशी खुशी पूरी होती है, विदाई होती है और फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद अतुल वापस लुधियाना लौट जाता है और अपने बिजली के काम में लग जाता है। उधर सोनिया के पापा इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन 3 महीने बाद जब अतुल उनकी दी हुई पूरी रकम लौटा देता है तो वे बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अतुल एक सच्चा और एक जिम्मेदार इंसान है। अब सोनिया के पापा को भी यकीन हो गया था कि अतुल एक मेहनती और अच्छा इंसान है। सोनिया का परिवार लुधियाना में रहता था, जहां उसके पापा की एक बड़ी फर्नीचर की दुकान थी। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। ग्रेजुएशन के बाद सोनिया भी जॉब कर रही थी और अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। इस बीच सोनिया और अतुल कई बार मिले। दोनों ने एक दूसरे को और बेहतर समझा। सोनिया के मम्मी पापा को भी अतुल पसंद आने लगा, क्योंकि वे देख सकते थे कि वह ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति है। एक दिन सोनिया ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, अगर आप और पापा को कोई दिक्कत ना हो तो मैं अतुल से शादी करना चाहती हूँ। सोनिया के पापा ने इस पर विचार किया और फिर खुद अतुल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों, जिस सफर की शुरुआत ट्रेन में एक संयोग से हुई थी, वह अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था। अप्रैल 2022 में शुरू हुई यह कहानी नवंबर 2023 में अपने मुकाम पर पहुंची, जब आपसी सहमति से सोनिया और अतुल की शादी हो गई। इस तरह एक अनजान सफर दो दिलों को जोड़ गया और यह रिश्ता हमेशा के लिए बंध गया। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन यात्रा की नहीं, बल्कि जीवन में मिलने वाले रिश्तों, भरोसे और अच्छाई की ताकत को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी अनजाने सफर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ ले आते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कर्म और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अतुल मेहनती था, ईमानदार था और जिम्मेदार था। उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से उसे सोनिया के परिवार का विश्वास दिलाया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत रखें तो लोग खुद हम पर भरोसा करने लगते हैं। अच्छे लोग हर जगह होते हैं,
इस दुनिया में बुरे लोग तो होते ही हैं, लेकिन अच्छे इंसान भी मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सोनिया के पिता ने बिना किसी स्वार्थ के अतुल की मदद की और बदले में उन्हें भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान मिला। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, स्वार्थ से नहीं। सोनिया और अतुल का रिश्ता किसी लालच या जरूरत से नहीं बना था, बल्कि विश्वास, समझ और एक दूसरे की परवाह से बना था। यही असली रिश्तों की बुनियाद होती है। मुसीबत में धैर्य और आत्मविश्वास रखें। जब अतुल का बैग चोरी हुआ तो वह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके धैर्य और ईमानदारी ने उसे नए अवसर दिए। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। संयोग भी कभी कभी जिंदगी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक सफर था, लेकिन इसने दो अनजान लोगों को जोड़ दिया। कभी कभी छोटी छोटी मुलाकातें हमारी जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकती हैं। इसलिए हर नए अनुभव को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इस कहानी का मकसद हमें यह समझाना है कि जीवन में रिश्ते, भरोसा और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। हम चाहे कहीं भी जाए, कोई भी काम करें, अगर हम सच्चे और मेहनती हैं तो हमें अच्छे लोग जरूर मिलेंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या कभी आपके जीवन में भी कोई अनजान मददगार बना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।